हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन के अंदर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपकी पढ़ाई के क्रम में ही आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज हम इस प्रश्नावली को शुरू करने वाले हैं और एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे। इससे पहले हम चैप्टर फर्स्ट और जो कि रियल नंबर था और चैप्टर 2 दोनों हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका नाम बहुपद था। दोनों हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यदि अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले तो, और प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को देखकर उनकी तैयारी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की हम अपनी तीसरी प्रश्नावली, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। तो सबसे पहले देखो, आपके सामने एक ये जो टेबल दिखाई दे रही है, ये जो टेबल है इस पूरी प्रश्नावली के अंदर ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। जैसे कि देखो, ये दो समीकरण अपने को दे रखी है, x माइनस 2y बराबर 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। तो इसके अंदर देखो, जो x का गुणांक है ना a, ये इस रूप में होती है। देखो ax प्लस में by प्लस में c बराबर 0। तो a1 और b1 और c1। दूसरी होती है a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0। ये इस रूप में होती है, ठीक है ना। तो इस रूप के लिए आपको क्या करना है, ऐसे a1 a2 a3 निकालना है, b1 b2 b3 निकालना है, फिर तुलना करनी है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि यदि a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, तो रेखाएं हमेशा प्रतिच्छेद करती हैं। इस तरह से काटती हुई रेखाएं होंगी। यदि a1 बराबर a2, b1 बराबर b2 और c1 बराबर c2 तीनों ही चीजें बराबर हैं, तो जो हमारा जो ग्राफ है वो एक प्रकार से इस तरह का सरल रेखा बनेगा। मतलब एक के ऊपर ही दूसरे पॉइंट भी हमें प्राप्त होंगे। a1 बराबर b2, b1 बराबर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ग्राफ में हमेशा आपको दो लाइनें जो कि समांतर प्राप्त होंगी। इसका केवल एक हल होगा, इसके अनेक हल होंगे, इसका कोई हल नहीं होगा। ये सारणी आपको अच्छे से इसके अंदर याद कर लेनी है। अब हम शुरू करते हैं अपने प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन, जो कि स्क्रीन में सामने है। यदि आपके पास बुक अभी तक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। आप वीडियो को रोक के क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। इसका आंसर जब हम समझ लेंगे तो आप उसको भी अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। यदि आप अभी से ही तैयारी कर रहे हैं, 2 महीने 1.5 महीने पहले से ही अपनी तैयारी को शुरू कर रहे हैं कक्षा 10th के लिए, तो ये जाहिर है कि आप दूसरे बच्चों से आगे हैं और आप आने वाला जो स्कोर है आपका क्लास 10th का, वो भी दूसरे बच्चों से ज्यादा रहने वाला है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं और फिर उसको ग्राफीय विधि से हल करना है, मतलब ग्राफ बनाना है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है, ठीक है ना। लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करते हैं। देखना, सबसे पहले कि माना लड़कियों की संख्या और माना लड़कों की संख्या। लड़कियों की संख्या मान लेंगे और लड़कों की संख्या मान लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो वो कितने होंगे, 10। तो सबसे पहले माना लड़कियों की संख्या, माना लड़कियों की संख्या आप साथ साथ नोट डाउन कर सकते हो और समझ भी सकते हैं। कितनी मान ली अपनों ने, x। कितनी मान ली, x। और लड़कों की संख्या फिर मान ली अपनों ने कितनी, लड़कों की संख्या कितनी मान ली, y। कितनी मान ली, y, ठीक है। तो प्रश्नानुसार अब देखो क्या दे रखा है। प्रश्नानुसार अपने पास दो समीकरणें बनेंगी। सबसे पहली तो क्या बनी, x प्लस वाई, क्योंकि जो कुल बच्चे हैं वो कितने हैं, 10। तो x प्लस वाई बराबर 10, ये हमारी एक समीकरण हो गई ना। दूसरी क्या कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, मतलब लड़कियों की ज्यादा है ना, तो आपको लड़कों वाले में 4 प्लस करना पड़ेगा। ये समीकरण ध्यान से देखिए कैसे बनी है। वो कह रहा है लड़कियां x है ना, लड़कियों की संख्या ज्यादा है कितनी, 4, और लड़कों की संख्या कम है, तो आपको लड़कों में ज्यादा 4 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अपने को यहाँ बराबर का निशान लगाना है, ठीक है। 1-2 बार जब आप इसे करेंगे तो समझ जाएंगे कि इस तरह से ही इसको करना है, यहाँ पर प्लस मत कर देना। ये आ गया हमारे पास दूसरी समीकरण। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों समीकरणों को हल करके x और y के मान निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकलेंगे। पहली समीकरण है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 10, ठीक है ना। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 10 माइनस वाई। आपको क्या करना है, y की मान रखते जाना है और x के मान आते जाएंगे,
ठीक है ना। तो देखिए किस प्रकार से आएंगे उसको हम एक टेबल में नोट कर लेंगे अपने एक्स और वाई के मान। एक्स वाई 3 मान तो कम से कम आपको निकालने ही हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखो क्या लिखूं, कोई बड़े से बड़ा मान रखते हैं। यदि मैं y की जगह 5 लिख दूं, सोचो y की जगह कितना लिख दूं 5, तो ये क्या हो जाएगा 10 - 5। कितना हो जाएगा 10 - 5। देखो कैसे, यदि मैं y की जगह कितना रख दूं 5, तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा 10 - 5 बराबर कितना आ गया 5। तो y की जगह 5 रखने पर x का मान भी कितना आ गया 5। अगर मैं y की जगह 6 रख दूं, y बराबर कितना लिख दूं 6, तो यहाँ से x बराबर देखो क्या आ जाएगा 10 - 6, यानी कि कितना आ गया हमारे पास 4। y का मान 6 रखने पर कितना आ गया 4। यदि मैं यहाँ पर 4 लिख देती, क्या लिख देती, y का मान कितना लिख देती 4। ये मान अपने अलग अलग भी हो सकते हैं, आप y की जगह 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो। सभी बच्चे अलग अलग इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ग्राफ एक जैसा ही बनेगा। 10 - 4 बराबर कितना आ गया 6। अगर मैंने y की जगह 4 लिखा तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 6। एक टेबल तो ये हो गई। और हमारी दूसरी समीकरण क्या थी, दूसरी समीकरण थी हमारे पास, देखो x बराबर y प्लस 4, ये समीकरण थी हमारे पास। तो अब यहाँ इसको भी हम बनाएंगे, देखो टेबल्स बना लेंगे आप और नोट कर लेंगे। 3 मान तो कम से कम निकालने ही हैं, ये x और ये y। यदि मैं y की जगह 1 लिखूं, y बराबर कितना लिखूं 1 लिखूं, तो देखो x का मान 5 आएगा कि नहीं आएगा। यदि आपको समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं कि आपको कहाँ कोई दिक्कत आ रही है। मैं दोबारा आपको इस चीज़ को रिपीट करके अच्छे से समझा दूंगी। तो जैसे मैंने y की जगह कितना लिखा 1 और 4 कितना हो गया 5, ठीक है ना। ये y की जगह कितना 1 और x की जगह 5। अगर मैंने y की जगह लिख दिया 0, मान लो क्या लिख दिया मैंने y की जगह 0, तो 0 + 4 कितना हो जाएगा 4। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं y की जगह, आप माइनस में भी उत्तर लिख सकते हैं और आपका माइनस में भी उत्तर आ सकता है ना। अगर मैं y की जगह लिखूं कितना माइनस का, नहीं माइनस क्यों लेगा, आप प्लस ही रख लीजिए। अगर मैं y की जगह लिखूं 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा 6। ये हमारे पास क्या आ गई, टेबल्स आ गई। इन दोनों टेबल्स के आधार पर अब हम अपना क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। आराम से धीरे धीरे कीजिएगा। यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप वीडियो को रिपीट करके सुन सकते हैं और देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ यूट्यूब पर आपको पूरा कोर्स फ्री में मिलने वाला है। यदि आप पेड कोर्स खरीदते हैं तो उससे अच्छा है कि आप एक बार यूट्यूब पे अच्छे से तैयारी कर लीजिए। यदि यहाँ आपको कोई दिक्कत आती है फिर आप कोई दूसरा ऑप्शन ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं ग्राफ बनाना, ठीक है। तो देखिए ग्राफ, ये मेरे पास है y अक्ष y और ये अपने पास कौन सा अक्ष है x अक्ष है, ठीक है। यहाँ पर हम अपने जो ग्राफ जो हमारे पास आई हैं, पॉइंट्स आए हैं, उस हिसाब से लिखेंगे। तो अपने देखते हैं x अक्ष पर अगर 2 डिब्बे छोड़ के यहाँ पे लिख दिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से लिख लिया। ऐसे ही हम यहाँ पे एक दूरी समान होनी चाहिए दोनों तरफ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यदि अपने पास क्या होता है, कभी कभी बड़ी संख्या आ जाती है ना, तो अपने कोई पहाड़ा भी ले सकते हैं निश्चित दूरी, जैसे 2 2 दूनी 4 2 3 6 या 5 एकम 5 5 दूनी 10। इस तरह से भी ग्राफ को कंप्लीट किया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले अपने पास यदि x का मान 5 है तो y का मान भी कितना आएगा 5, यहाँ आएगा। x का मान 5 तो y का मान भी 5, ठीक है। पहली समीकरण बना रहे हैं। यदि x का मान 4 है तो y का मान 6। x का मान कितना है 4 है तो y का मान कितना है अपने पास 6, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये पॉइंट लगाते जाना है। यदि x का मान 6 है तो y आपके पास आ जाएगा 4। x का मान 6 है तो y कितना आ जाएगा 4। अब इसको देखो, अगर आप प्रॉपर स्केल से बनाएंगे तो ये इस तरह से सीधी लाइन बनेगी, है ना। और दूसरे अपने पास है एक, ये कौन सी लाइन है, x प्लस y बराबर 10 वाली लाइन है, ठीक है। और दूसरा अपने पास है, यदि x का मान 5 है तो y बराबर 1। x का मान 5 है तो y बराबर 1, ये रहा x के, और y की तरफ सीधे बढ़ते जाना है। यदि x का मान 4 है तो y बराबर 0, ये आ गया।
और अपनी क्या थी, यदि x 6 है तो y 2, यदि x 6 है तो y का मान आपके पास कितना है 2, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये भी, ये इस तरह से एक लाइन आपकी स्केल से मिलाएंगे, इस तरह से लाइन बन जाएगी। तो ये वाली लाइन कौन सी है अपने पास, x बराबर y प्लस 4 वाली लाइन है, और ये इस तरह से आपका ग्राफ तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ग्राफ अच्छे से बना लेना है, कोई दिक्कत नहीं है ग्राफ बनाने में। सबसे पहले समीकरण बनानी है, उनको हल करना है, और भी आगे हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, ये रहा स्क्रीन पर देखिए दूसरा क्वेश्चन। हाँ, ये रहा 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब x और y का मान अपने को निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्यूशन करेंगे। हम इसका सॉल्यूशन का मतलब है कि हम सबसे पहले उनकी समीकरणें बनाएंगे। माना पेंसिल का मूल्य, माना पेंसिल का मूल्य, माना पेंसिल का मूल्य कितने x रुपये, और कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना मान लिया हमने y रुपये मान लिया। ठीक है, तो पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्तानुसार दो समीकरणें बनेगी ना, तो पहली शर्त के अनुसार क्या बनेगी, 5x प्लस 7y, क्योंकि वो कह रहा है देखो 5 पेंसिल और 7 कलम, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना है 50 रुपये है। ये समीकरण 1 बन गई। फिर है दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्तानुसार 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 7x प्लस में 5y बराबर कितने हैं 46 रुपये हैं। कितने हैं 46 रुपये। अब अपने को इन दोनों को क्या करना है, हल करना है। कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ से पहली समीकरण से यदि अपने x का मान निकालेंगे वह पक्षांतरण करके, तो 50 माइनस 7y बटे में 5 आएगा। ठीक है ना, और दूसरी से यदि x का मान निकालोगे तो 46 माइनस में 5y अपॉन में 7 ये आएगा। अब आपको y का मान, ऐसा y का मान रखना है कि इसमें से घटाएं तो 5 का भाग चला जाए पूरा पूरा, ऐसे सोच के रखना है, y का मान सोच के रखना है। तो पहला देखो मैं इस तरह से बना रही हूँ बॉक्स, x और y। आप कोई भी मान रख सकते हैं, मैं भी कोई मान रख सकती हूँ, जरूरी नहीं कि जो मैंने ही रखे हैं वही आप मान रखेंगे और आंसर आएगा। सभी के मान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ग्राफ तो सेम ही बनेगा। तो यदि मैं y का मान कुछ ऐसा सोच के रखूँगी कि 5 का भाग पूरा पूरा चला जाए, ठीक है ना, तो जैसे मैंने y का मान रखा 5, ध्यान से देखिएगा y का मान मैंने कितना रखा 5, 5 7 35, 50 में से 35 घटाओ कितना आएगा, 50 में से 35 गए कितना आएगा 15, 5 का भाग देंगे 5 दिया 15। ऐसे करना है आपको। अगर मैं y की जगह 0 लिख दूं, y की जगह कितना लिख दूं 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो 50 में से 0 गए और 50 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, अगर मैं y की जगह 0 रखती हूँ। ठीक है, अगर मैं y की जगह 10 साथे नहीं, y की जगह 10 नहीं कुछ और लिखिए, चलो 10 रख देते हैं ना, 10 साथे 70 माइनस का 20, 5 के 20 माइनस का 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ऐसे ही दूसरे की भी बनाइए। सोचना पड़ेगा बेटा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सोचना पड़ेगा। प्रैक्टिस करेंगे जितनी ज़्यादा आप उतना ही इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। अब y का मान ऐसे रखिए कि 7 से कट जाए। ठीक है ना, जैसे y का मान अगर मैं -2 रखूँ, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, लेकिन यहाँ पे प्लस हो जाएगा 46 और 10 56, 7 8 56 कट जाएगा ना। तो ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि नीचे वाली संख्या से कोई संख्या कट रही हो तो 5 5 25 और फिर कितना आ जाएगा 3, और यदि मैं y की जगह 12 रख दूँ तो x का मान कितना आ जाएगा -2, 7 दूनी 14 है ना। इस तरह से यदि आप y की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो x की वैल्यू आती चली जाएगी। ठीक है ना, y की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। 0 रखेंगे या
1 2 इस तरह की जो 7 के पहाड़े में आती हो, नीचे से करती हो, ठीक है। तो हमने इस तरह से 2 ये बना लिए। अब हम अपना क्या बनाएंगे, ग्राफ। क्या बनाएंगे हम अपना ग्राफ। चलिए देखते हैं ग्राफ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ग्राफ बनाना है। ये आपका एक्स अक्ष हो जाएगा। यदि आपके पास ज़्यादा संख्या है तो आप एक 2 3 4 इस तरह से आपको ये लेना है एक्स अक्ष पर, और ये आपका क्या हो जाएगा, वाई अक्ष हो जाएगा, ठीक है ना, वाई अक्ष। इसमें भी आप इसी तरह से 1 2 गिनती लिख सकते हैं, लेकिन समान अंतर पर 3 4, ठीक है ना, 5 इस तरह से आपको लिखनी है। माइनस वाली संख्याएं भी जैसे यहाँ पर आएंगे तो ये -1, इधर जाएंगे तो -1 इस तरह से आके, और आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है और उसका मान निकलना है, ठीक है। ग्राफ बनाने किसी प्रकार कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बना के दिखा दूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या फिर समांतर हैं या फिर समपाती हैं, ये अपने को बताना है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम्स में जरूर आता है, जिसमें अपने को देखकर ही बताना है, तुलना करके बताना है। देख के कुछ भी सॉल्यूशन इसके अंदर अपने को नहीं करना पड़ता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो, 5x माइनस का 4y प्लस में 8 बराबर 0, 7x प्लस में 6y माइनस का 9 बराबर में 0। ये है A1, ध्यान से देखिए, ये है B1 और ये है C1, ये है A2, ये है B2 और ये है C2, ठीक है। यानी कि A1 कितना है, A1/में A2 कितना है, 5/7। B1/में B2 कितना है, माइनस का 4/6। C1/में C2 कितना है, 8/में माइनस का 9। ठीक है। अब अपने को पहले ही देख लेते हैं। देखो कोई भी ये संख्याएं कट नहीं रही है, हमारे पास कट नहीं रही ना, अगर इसको काटोगे तो आएगा माइनस का 2/3, 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है। लेकिन ये देखो A1/में A2 बराबर नहीं है B1/में B2 के। जब ऐसी कंडीशन होती हैं तो क्या होता है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। A1/में A2 इज नॉट इक्वल टू B1/में B2। तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और इसका केवल एक ही हल होता है। ये बात भी याद रखना है, केवल एक ही हल होता है, एक ही हल होता है, इसका केवल एक ही हल होता है। मतलब इस तरह से रेखाएं काटेंगी तो जहाँ काटेंगी वही एक बिंदु इसका हल होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, इसी का ही सेकंड, A1/में A2 निकालेंगे जब अपने तो आएगा 9/18, है ना। क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, मैं दूसरी स्क्रीन पर आ गई हूँ, है ना। B1/में B2, वहाँ जगह नहीं थी ना। B1/में B2 है अपने पास 3/6 और C1/में C2 अपने पास है 12/24। अगर किसी संख्या से करते हैं तो इसे काटेंगे अपने, है ना। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, सरल करेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो इसमें क्या आ गया, देखो A1/में A2 बराबर है B1/में B2 बराबर है C1/में C2 के, तीनों बराबर हैं। तो रेखाएं समपाती होंगी, मतलब एक के ऊपर एक होंगी, रेखाएं समपाती होंगी, एक के ऊपर एक होंगी, और ऐसी रेखाओं के अनेक हल होंगे। क्या होंगे, ऐसी रेखाओं के अनेक हल होंगे, ऐसी रेखाओं के अनेक हल होंगे। मतलब एक ही बिंदु पर एक सरल रेखा आपको ग्राफ के रूप में प्राप्त होगी। सारे बिंदु एक सरल रेखा पर ही प्राप्त हो जाएंगे। आ रही बात समझ में। तीसरे क्वेश्चन में देखिए, तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, देखो 6x माइनस में 3y प्लस में 10, 2x माइनस में y प्लस में 9,
बराबर 0 बराबर 0। A1 अपॉन में A2 कितना आ गया 6/2। B1 अपॉन में B2 कितना आ गया -3 -1। C1 अपॉन में C2 कितना आ गया 10/9। तो अगर कोई सरल होती है तो काट दीजिए, 2 3 6, 3 आ गया, 3/1 3/1, और ये यहाँ पर भी 3/1, और ये नहीं कट रहा, ठीक है। लेकिन इसमें देखो क्या आ रहा है, A1 अपॉन में A2 बराबर है B1 अपॉन में B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 अपॉन में C2 के। तो ऐसी रेखाएं समांतर होती हैं। ऐसी रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। इनका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। ये समांतर रेखाएं निरूपित करती हैं, इनका कोई हल नहीं होता है। ये हो गए आपके क्वेश्चन। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये इस पे आधारित क्वेश्चन बहुत हैं, A1 अपॉन A2 के B1 अपॉन B2 की तुलना करने पर आधारित, ठीक है। अब इसमें भी देखिए आपको वही करना है, इसके अंदर हल बताने हैं। क्या बताने हैं? हल बताने हैं कि संगत हल है या असंगत हल है। तो देखिए इसके अंदर आपको क्या करना है, एक बात आपको याद रखनी है। देखो मैं फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ। A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2, ये दोनों अगर आपस में बराबर नहीं है तो इसका एक हल होता है, एक हल होता है। यदि A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 बराबर C1 अपॉन में C2, तो इसके अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। लेकिन A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 इज़ नॉट इक्वल C1 अपॉन में C2, तो इसका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता। जब कोई हल नहीं होता तो ये होता है असंगत। क्या होता है ये? असंगत। और जब इन दोनों के हल होते हैं, जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो वो होता है संगत। क्या होता है? संगत हल। जब हल निकलेंगे तो बोलेंगे संगत हल, जब कोई हल नहीं निकलेगा तो उसको बोलेंगे असंगत हल, ठीक है। चलो करें शुरू। पहला प्रश्न देखिए क्या है, यहीं से देख लीजिए। 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7। तो यहाँ से देखिए A1 अपॉन में A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन में B2 के। नहीं है ना, दिख रहा है ना। A1 अपॉन तो A2 तो है 3/2 और B1 अपॉन में B2 है 2/-3। जब ये बराबर नहीं है, जब ये बराबर नहीं है तो क्या होंगे? संगत हल, क्योंकि इसका हल निकलेगा तो वो है संगत हल। क्या है ये? संगत हल। रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं, रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं। क्या लिखेंगे? रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं। क्या लिखेंगे? रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं। और जब असंगत हैं तो नीचे क्या लिख देंगे? रैखिक समीकरणों के युग्म असंगत हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए, अपने चलते हैं आगे सेकंड स्क्रीन पर। तो दूसरे क्वेश्चन में देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9। यहाँ से देखो A1 अपॉन में A2 कितना है? 2/4, इसको काट दोगे तो 1/2। B1 अपॉन में B2 बराबर है -3/-6 यानी कि 1/2। C1 अपॉन में C2 है 8/9 यानी कि A1 अपॉन में A2 बराबर है B1 अपॉन में B2 बराबर नहीं है C1 अपॉन में C2 के। तो ये समांतर रेखाओं वाली कंडीशन बन रही है ना, जिसका कोई हल नहीं है, तो अपने बोलते हैं रैखिक युग्म असंगत है। रैखिक युग्म असंगत है। क्या है? रैखिक युग्म असंगत है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इनको करना है, प्रश्नों को कैसे संगत और असंगत हल है, हल नहीं है। अगर कोई हल नहीं है तो असंगत है, अगर हल है तो फिर संगत है। तो दो कंडीशन है, हल है या तो प्रतिच्छेद करती हो रेखाएं या फिर तो हल एक दूसरे के ऊपर आती हो, संगत हो, तब तो हल संगत है, वरना असंगत है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
थर्ड क्वेश्चन में 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, 9x माइनस में 10y बराबर 14। तो यहाँ से देखिए, अगर मैं इस समीकरण को सही करूँगी, ले से लेके 3 दूनी 6, ले से लेके, या फिर सीधे निकाल सकते हैं। देखो a1 में a2 क्या आ रहा है अपने पास 3/2 और ये बटे में 9। b1 में b2 अपने पास क्या आ रहा है 5/3 बटे में -10। c1 में c2 अपने पास क्या है 7/14 यानी कि 1/2। जब इसको हल करेंगे अपने 3/2 के बटे में 9 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो यह आएगा 3 एकम 3 और 9 दूनी 18, तो ये हो गया 3 छके 18, 1/6। ठीक है। और जब इसको हल करोगे 5/3 माइनस का 10/1, इसको और इसको गुणा करेंगे तो 5 30 माइनस का 1/6 क्या रहा है -1/6। तो यहाँ पर a1 में a2 बराबर नहीं है b1 में b2, ये दोनों ही आपस में बराबर नहीं है। तो रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, तो हल आएगा ना। तो अपने देखेंगे रेखिक युग्म संगत है। क्या है, रेखिक युग्म संगत है। क्या है, रेखिक युग्म संगत है। आप लोग समझ गए होंगे इन प्रश्नों को। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक प्रश्न करने हैं। आगे के जो क्वेश्चन है उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि आंसर क्या आएगा उनका। ठीक है, यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। और हाँ, आपके लिए एक छोटा सा काम कि आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपना नाम और उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।